देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा 5 चैप्टर में सेकंड पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10वीं क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़ा था। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको पता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम सॉल्व कर रहे थे 10th क्लास के अंदर, तो आपको पता है कि प्राय जब मेरे पास डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती थी तो क्या आते थे, 2 रियल रूट आते थे, 2 रियल रूट। और जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होती थी, नो 1 रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट। कह सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट तो आएंगे 2 ही, परंतु दोनों इक्वल होते थे, 2 इक्वल रियल रूट हमारे पास होते थे। और जब हमारे पास डी की वैल्यू 0 से छोटी होती थी तो नो रियल रूट पॉसिबल होता था, नो रियल रूट पॉसिबल। अब हम उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, इस केस का एनालाइज करने के लिए, हमारे पास अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो इस केस को कैसे सॉल्व किएंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं इमेजिनरी नंबर को। तो बच्चों आप जानते हो कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर x की पावर 2, इसका मतलब डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा 2 होती है। डिग्री कितनी होती है? 2। तो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है हमारे पास में, क्योंकि इसमें b भी है c भी है। और ध्यान रखना हमेशा एक डज नॉट इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे 0 हो जाएगी यहाँ पर 0 एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा? बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक बेटा, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारे पास में x की पावर 2 होनी जरूरी है और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a एज ए कांस्टेंट हमारे पास में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को हम कवर करेंगे। इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले भी पढ़ चुके 10th क्लास में। इसके आपने पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए आपने कई मेथड से प्राय चीज़ों को फैक्टराइज किया था। जैसे पहला मेथड था आपने किया था वहाँ पे बाई फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तीसरा बाई डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो हम इन तीनों मेथडों में से कोई यूज करेंगे और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालेंगे। तो देखिए करने के लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों की कंप्लेंट है, सर हमें समझ में नहीं आया है या क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, तो उन्हें समझाया जाएगा। देखिए ये पार्ट सेकंड है फिफ्थ चैप्टर का, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है स्पेशली पहला क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। ये हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। अब तक जो हमारे पास केस था, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग कैसे एनालाइज करोगे, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, यही तो है हमारे पास में। अगर मैं इसमें ये कहें कि अगर मैं इसको एज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, 2x का स्क्वायर फैक्टर वाले मेथड से करते हैं प्लस 3 बराबर 0। बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? अब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 2x का स्क्वायर प्लस में 3 को अगर मैं माइनस कर दूं और 3 आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बराबर 0। क्यों? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। माइनस माइनस क्या जाएगा? +3 हमारे पास में। अब हमारे पास क्या बन जाएगा? ये 2x का स्क्वायर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? √2x का होल स्क्वायर। और इसे कैसे लिख सकता हूँ? √3 आयोटा की पावर 2 हमारे पास में। बात तो देखिए बराबर 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। √2x माइनस √3 आयोटा इंटू में √2x प्लस √3 आयोटा बराबर 0। एक बार इस पार्ट को 0 बराबर कर दो, √2x माइनस √3 आयोटा बराबर 0। √2x बराबर में √3 आयोटा, x बराबर में √3 बटे में √2 और आयोटा। दूसरी √2x प्लस √3 आयोटा बराबर 0। √2x बराबर माइनस √3 आयोटा, x बराबर में माइनस √3 आयोटा बटे में √2। तो हमारे पास दोनों रूट निकल के आ गए। तो हमने इसे फैक्टर किया तो हमारे दोनों आंसर आ गए। अगर मैं वैसे देखता डी वाले मेथड से, तो डी वाले मेथड से हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इस एक्सरसाइज में हमें कराया गया है बाई फैक्टर मेथड से। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 3, a की वैल्यू क्या है हमें? 2। x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो x की b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? c की 3। तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या बच्चों? 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3।
4 दूनी 8 के 24 माइनस 24 जो कि 0 से छोटा है, डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो नो रियल रूट पॉसिबल, रियल रूट तो नहीं आएंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ 10वीं में तो सेकंड करते थे क्वेश्चन, 10वीं क्लास के अंदर इस सिचुएशन पर क्वेश्चन को छोड़ देते थे ये या रियल रूट, परंतु अब हमने 11वीं क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ा है कि रियल रूट के अलावा भी नंबर होते हैं जिन्हें कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जब रूट के अंदर माइनस आ जाए। तो वहाँ था कि अगर हमें कुछ सवाल निकालना था माइनस बी प्लस में रूट डी बटे 2a, यानी कि यहाँ पर हमें अल्फा में बीटा निकालना है तो प्लस माइनस ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो रखो बच्चों डी की वैल्यू क्या है 0 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू क्या है माइनस 24 बटे में 2a, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2 बराबर 2। तो क्या बचा, देखो अंडर रूट के अंदर माइनस होता है तो हमेशा क्या होता है एक बार प्लस करके इसलिए लो तो वो आयोटा होता है, तो रूट 24 आयोटा, रूट 24 आयोटा बटे में 4, रूट 24 कैसे लिखता हूँ मैं 6 गुना में 4 आयोटा बटे में 4, क्लियरली रिपोर्ट हमारे पास में। तो क्या है कि 4 का रूट क्या होता है 2 रूट 6 बटे में 2, 2 से 4, 2 से 2 बार कट गया हमारे पास में। तो आयोटा रूट 6 कैसे लिखता हूँ मैं 2 गुना में 3 अंडर रूट में आयोटा बटे 2, इससे कितनी बार कट जाएगा रूट 2 टाइम्स, तो रूट 3 बटे में रूट 2 आयोटा, यही तो आंसर आ रहा है हमारे पास में। एक बार ये प्लस का हो जाएगा और एक बार ये माइनस का, तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस रूट 3 बटे में रूट 2 आयोटा। तो यही बात है, ये कहते हैं हमने कौन से वाले मेथड से कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से कर दिया। ये वाला कौन से कर दिया हमने बाई फैक्टर वाले मेथड से कर दिया हमारे पास, कौन से वाले से कर दिया बाई फैक्टराइज मेथड से। तो दोनों में आपके पास चॉइस है बच्चे, दोनों कर सकते हैं, परंतु पहले सवाल में जो चॉइस दी गई है वो आपको बाई फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो वही करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन के अंदर प्राय हम जो सॉल्व कर रहे हैं पार्ट वो बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन जैसे हमारे पास लिखा है एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 बराबर 0। एक्चुअल में जब चेक करेंगे तो यहाँ इमेजिनरी रूट तो आएंगे नहीं, परंतु मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले b की वैल्यू तलाश किया करो, आपको कभी कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज कर लिया करो फैक्टर में। कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो फैक्टर बहुत ईजी हो जाएंगे कि b की वैल्यू कैसे तलाश करते हैं। जो ये हमारे पास 4x होता है इसे 2ab से भाग कर दो, 4 बटे में 2, a की वैल्यू यहाँ पे क्या 1, तो क्या है हमारे पास में b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 2, b का स्क्वायर करके जोड़ दो, b का स्क्वायर करके घटा दो, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2 का स्क्वायर करके जोड़ा और 2 का स्क्वायर करके घटाया और प्लस का 20 बराबर 0। तो प्रॉब्लम है क्या हमारे पास माने को, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, क्या बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर। ये क्या बचा माइनस का 4 प्लस का 16 बराबर 0, इसे क्या लिखेंगे हम x माइनस 2 का स्क्वायर और सॉरी 20 था, ये 20 में से 4 गए थे 16 बराबर 0। अब 16 को मुझे कंप्लीटली स्क्वायर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे x माइनस 2 का, जैसे आपको बताया था इसे मैं माइनस के लिए सामने लाता हूँ बच्चे, 16 को 4 आयोटा लिख के पूरे को स्क्वायर कर देंगे। बात तो ये क्या हमारे पास जैसे लिख दें कि माइनस लगा के 16 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस का जाएगा वही प्लस। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर। अब फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b और a प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप तो बच्चे समझदार हो, तो सीधा क्या चल रहा है 0 के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे a माइनस b, ये पूरा a है x माइनस 2 माइनस का 4 आयोटा और दूसरा क्या है a प्लस b, x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा, क्योंकि ये पूरा मैंने a माना, ये पूरा मेरा b है। तो आपका क्या हो गया कुल मिला के बराबर 0। एक बार इसे 0 की इक्वेट कर दो, x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा बराबर 0, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2 पर इधर गया प्लस का 2 माइनस 4 आयोटा अंदर गया प्लस के 4 आयोटा हमारे पास में। दूसरा x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2 इधर गया प्लस 2 माइनस प्लस 4 आयोटा इधर गया तो माइनस 4 आयोटा। तो हमारे पास ये दो आंसर आए, एक ये और एक ये क्लियर। इस तरह से हमने दोनों की वैल्यू को निकाला। तो ये जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड होता है उससे बहुत जल्दी इजी बन जाता है फैक्ट करना। सबसे पहले आप क्या निकालोगे p की वैल्यू, x के आगे क्या 1 से भाग करना और 2 से भाग करना ही करना है। तो हमारे पास p की वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ये जो वैल्यू होती है x वाली 2ab की वैल्यू होती है हमारे पास जैसे -4,
तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/2a, जैसे दिखाई दे रहा हमारे पास में। साइन को मैटर मत करना, केवल वैल्यू को ले लेना। तो 2 - 4/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का क्या है, 1 है। 2 से भाग किया तो 2 बार आ गया इसलिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे की सवाल है, कई करेंगे क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट देखिए, यही टेक्निक हम आगे भी यूज करेंगे। फैक्टर करने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 30 का पार्ट है सी का। 9x का स्क्वायर -12x प्लस 20 बराबर 0। ये सवाल तो है, कर लो सॉल्व। देखो कैसे लिखेंगे, 9 कैसे लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर -12x प्लस 20 बराबर 0। मैंने कहा पहले b निकालो, b कैसे निकालते हैं, 12/2a, a की वैल्यू क्या है 3, कांस्टेंट वैल्यू लो उसकी वैल्यू। तो 3 दूनी 6 से कट गया 2 बार, तो b की वैल्यू मेरी 2 आ गई। एडिंग b स्क्वायर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, b स्क्वायर का जोड़ो और घटाओ बोथ साइड। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b स्क्वायर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b स्क्वायर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ b स्क्वायर। b के स्क्वायर को जोड़ भी दो और घटा भी दो। क्या है, 3x का स्क्वायर -12x प्लस में b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर जोड़ा और 2 का स्क्वायर यही घटाया प्लस 20 बराबर 0 हो गया। सवाल कुछ के लिए कंप्लीट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया भाई, ये 3x को कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से सिंपली 3x कैसे लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, 3x प्लस -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। -2 का स्क्वायर 4 प्लस 20, कितना बचा भाई, बराबर 0। 3x - 2 का होल स्क्वायर, 20 में 4 गए तो क्या बचा 16 बराबर 0। अब 16 कैसे लिखना आता है आपको, आता ही लिखना। 3x - 2 का होल स्क्वायर, 16 कैसे लिख सकते हो, माइनस का निशान आ जाएगा, 16 आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर लगा लेंगे। इसे अब ऐसे लिख सकते हैं 3x - 2 का होल स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर बराबर है 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ, a माइनस b और a प्लस b, 3x - 2 प्लस 4 आयोटा। सिंपल, एज ए जूम किया इसे और इसे एज ए बी जूम किया। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b बराबर 0। अब क्या आया, 3x - 2 - 4 आयोटा बराबर 0। 3x बराबर में माइनस का 2 इधर गया प्लस 2, माइनस का 4 आयोटा इधर गया प्लस 4 आयोटा, और x की वैल्यू क्या जाएगी 2 प्लस में 4 आयोटा डिवाइड बाई 3, ये प्लस हो गया। नेक्स्ट है 3x - 2 प्लस 4 आयोटा बराबर 0। ऐसे यहाँ जाएगा 3x बराबर में माइनस का 2 इधर गया प्लस 2, प्लस का 4 आयोटा इधर गया -4 आयोटा, x की वैल्यू क्या आई 2 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 3। इस तरह से दोनों मेरे आंसर आ गए। नेक्स्ट देखिए, लिख सकते हैं 2/3 प्लस में 4/3 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं 2/3 माइनस 4 आयोटा बटे 3, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे अलग सेपरेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बाकी के पार्ट है वो आप स्वयं सॉल्व करना, जो पार्ट नहीं बना उससे मुझे पूछना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा पार्ट है। तो इसमें क्वेश्चन देखा जैसे x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। बहुत सिंपल सवाल है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर इक्वल टू -2, ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -2, अंडर रूट -2 जाने से क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस -2 आयोटा, क्योंकि हमारे पास में अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव जाता है तो आयोटा कहलाया जाता है। तो एक बार +2 आयोटा हो गया, एक बार -2 आयोटा हो गया। तो सिंपली हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसे का पार्ट है, थर्ड पार्ट देखिए, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दोनों तरह से ऑप्शन है।
तो आपकी चॉइस है, आपको इसी वाले मेथड से कर दूँ। आप कहो तो कंप्लीट स्क्वायर वाले से करूँ, और आप कहो तो मैं इसे कम्प्लीटली इससे कर दूँ, क्या नाम है आपका डी वाले मेथड से। तो 1x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0। ये वो फॉर्मूला क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस से 0 होता है बराबर 0। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है x के सामने वाली 1, c की वैल्यू क्या है 1। b कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू 1 माइनस 4, डी की वैल्यू आएगी -3 जो कि 0 से छोटी है। अल्फा कैसे निकालेंगे, -b प्लस के रूट डी बटे 2a, तो माइनस बी की वैल्यू क्या -1 प्लस रूट डी की वैल्यू क्या -3 बटे 2a की वैल्यू क्या 1। अंडर रूट में माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा आयोटा, -1 प्लस में अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो आयोटा में चला जाता है, आयोटा बटे में 2। ये हमारे पास आएगी अल्फा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू के लिए जैसे आप नेगेटिव कर दो, बीटा की वैल्यू के लिए जहाँ पे पॉजिटिव है माइनस है, फॉर्मूला होता है -b माइनस का रूट डी बटे 2 है, तो सीधा क्या हो जाएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा बटे 2। तो ये दोनों मेरे आंसर आ गए। इसे हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली ये डिफाइन नहीं था भाई इसे फैक्टर मेथड से करो, डी वाले मेथड से सॉल्व कर दिया है। आपको इस बात को फोर्स करना है कि आप चाहो तो इसे फैक्टर वाले मेथड से भी कर सकते हो, कंप्लीट स्क्वायर वाले मेथड से ये यूज़ करके। तो इसमें क्वेश्चन सारे पार्ट ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 2 का बस लास्ट पार्ट करिए, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट। दो का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट ये कह रहा है कि -x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। एक रिपोर्ट करिए अगर x का स्क्वायर का नेगेटिव आए तो बराबर से पहली तरफ ले जाओ सारी वैल्यूज को, तो -x स्क्वायर का प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का -x हो जाएगा, -2 का +2 हो जाएगा बराबर 0। हो गया भाई, सब कंप्लीटली कर दो। a की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, b की वैल्यू यहाँ से -1, c की वैल्यू यहाँ से 2, तो d निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, 1 -1 का स्क्वायर +1 होता है 4 दूनी 8, तो d की वैल्यू क्या आएगी -7। तो हमारे पास रूट d की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, रूट की में नेगेटिव आता है तो क्या बन जाता है 7 आयोटा। अल्फा निकाले फॉर्मूला क्या -b प्लस का रूट डी बटे 2a, तो सीधा b की वैल्यू रखो, क्या b की वैल्यू माइनस था पहले से ही, इसकी वैल्यू ऑलरेडी -1 है, प्लस के रूट डी की वैल्यू कितनी आई है 7 आयोटा, अंडर रूट 7 आयोटा बटे में 2a की वैल्यू क्या 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस में रूट 7 आयोटा बटे में 2। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू, बीटा की जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ बस नेगेटिव हो जाएगा 1 माइनस रूट 7 आयोटा बटे में 2, दोनों मेरी वैल्यू निकल गई हमारे पास। नेक्स्ट देखिए आर ऑप्शन, solve the following equation by using the general expression for the roots of a partition। जनरल एक्सप्रेशन करना है, तो जनरल एक्सप्रेशन हम जानते हैं कि 25x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीसरा है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट बाय जनरल एक्सप्रेशन, बाय जनरल एक्सप्रेशन से करना है फॉर द रूट्स ऑफ partition। तो ये वापस में जनरल एक्सप्रेशन वही है, जनरल का मतलब रूट से डी वाले मेथड से करना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस a, और अब तो आप जो चॉइस करो उसे कर लो। a की वैल्यू क्या है 25, b की वैल्यू क्या है -30, c की वैल्यू क्या है क्या है, तो d निकालेंगे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या -30 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 25 और c की वैल्यू क्या 11 है, 30 का स्क्वायर 900, 25 का 100 और 1100, क्या बचा माइनस का 200। ये डी की वैल्यू है, हमें चाहिए रूट डी, तो क्या होता है अंडर रूट -200, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 100 इंटू में 2 अंडर रूट में
अंडर रूट में नेगेटिव है तो आयोटा आ जाएगा पीछे। 100 का रूट 10 होता है, 10 रूट 2 आयोटा हो गया, इसकी वैल्यू डी की वैल्यू। अब क्या है, एकदम मेरा डी आ गया, तो उसके बाद क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2 है, एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का। देखो बच्चों, माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी -30 है, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू क्या है, 10 रूट 2, 10 रूट 2 आयोटा बटे 2, ए की वैल्यू क्या 25, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 30 प्लस माइनस 10 रूट 2 बटे 25 दूनी 50, ऊपर से 10 कॉमन आ रहा है, ले लो 10 कॉमन, क्या आएगा 3 प्लस में रूट 2 आयोटा, ये आयोटा और पीछे बटे में 50, 10 से गया 5 बार, तो सीधा क्या बन गया 3 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा बटे 5। अलग अलग लिख दो, अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 3 बटे 3 प्लस में रूट 2 आयोटा बटे 5 अल्फा के लिए, और बीटा के लिए क्या जाएगा 3 माइनस रूट 2 आयोटा बटे 5। तो इस तरह से हमारे दोनों केस सॉल्व हो गए। ये हमें जनरल एक्सप्रेशन करना है, कुछ खास क्वेश्चन है इसमें कोई भी होगा तो आप पार्ट कर करोगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है डी वाले मेथड से ही। अब आपको इसमें जो खास जो विशेष क्वेश्चन है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जब कर नहीं सकते हो सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, तीसरे के सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना यूर सेल्फ। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पर जाओ, जो लॉजिकल क्वेश्चन है जिसको आपको करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉल्व x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 72। ये ऐसे ही होगा, 1 2 3 तो स्टेटमेंट और इसमें स्क्वायर है, तो कैसे इसे सॉल्व करें, तो थोड़ा सा सोचना, बस थोड़ा सा सोचना कैसे। देखो x इंटू में एक्स प्लस 2, पहले बिना स्क्वायर वाले को आगे लिया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है बस बराबर 72। इसे मैं लिख सकता हूँ, गुना करो x की x से, x का स्क्वायर प्लस में 2x, इन दोनों के अंदर करो, a प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 गुना में x प्लस में गुना में 1 प्लस में b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर 72। क्या होना, x का स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 72। यहाँ देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी आ रहा है और x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी आ रहा है हमारे पास में, तो ये हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कभी भी पावर x स्क्वायर से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, x स्क्वायर प्लस 2x दोनों जगह अवेलेबल है, मैंने y मान लिया, क्या मान लिया y, तो क्या बन गया y इंटू में y प्लस 1 बराबर 72 को लिया, गुना करो y की y से y स्क्वायर प्लस y माइनस 72 बराबर 0, फैक्टर कर दो, इसके नॉर्मल फैक्टर है नॉट पे 72, y स्क्वायर प्लस y माइनस 72 बराबर 0, प्रोडक्ट चाहिए माइनस 72, सम चाहिए प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 72 बराबर 0। अगले दो में पिछले दो में y कॉमन लिया तो y प्लस 9 माइनस 8 कॉमन लिया तो y प्लस 9 बराबर 0, एक आ गया y माइनस 8, एक आ गया y प्लस 9 बराबर 0, y की वैल्यू y माइनस 8 बराबर 0, y की वैल्यू एक तो 8 आ गई, एक y प्लस 9 बराबर 0, एक y की वैल्यू माइनस 9 आ गई। अब आप एक बार बताइए, हमने सिंपली ये समझ लिया कि हमारे पास जो प्रोसेस क्या है, y की वैल्यू क्या मानी थी हमने, दोबारा सवाल को रिटर्न करो, y की वैल्यू हमने मानी थी x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ रखो y के स्थान पर x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 8, 8 को इधर लाओ, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, सॉल्व करो इसे, देखो t की वैल्यू क्या आ रही है, b स्क्वायर माइनस 4ac, p की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू में माइनस 8, क्या रहा 4, 8 का 32, 32 और 4 36, टी की वैल्यू 36 आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें आयोटा नहीं आएगा, टी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 2 रियल रूट पॉसिबल आएंगे, और रियल रूट कैसे निकाल देंगे, वैसे निकाल दो, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 2x माइनस का 8, भाई प्लस के 4 माइनस 2 का जोड़ दो प्लस 2 होता है, गुना कितनी होती है माइनस 8, अगले दो में कॉमन पिछले दो में कॉमन, एक्स कॉमन लिया यहाँ से x प्लस 4
-2 कॉमन लिया यहाँ से, तो x प्लस 4 बराबर 0। एक आ गया बच्चे x -2, एक आ गया x प्लस 4 बराबर 0। एक बार x की वैल्यू 2 आ गई, एक बार x की वैल्यू -4 है, ये तो हमारे पास। अब की बार एक के हिसाब से देखो, यहाँ क्या है, y की वैल्यू -9 है, y किसे माना, x स्क्वायर प्लस 2x को माना बराबर -9। तो यहाँ y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0। गुणा 9 चाहिए, जोड़ 2 चाहिए, ऐसा कोई नंबर है हमारे पास में? तो ऐसा मुझे नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा, डायरेक्टली फैक्टर हो जाए, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिस्टम डी वाले मेथड से कर दो या वैसे वाले से कर लो। तो आप लोग डी वाले से कर लो। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 9, डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू में 9, 4 माइनस 36, डी की वैल्यू क्या आएगी -32। तो क्या आएंगे -32, हमें चाहिए रूट डी, तो क्या आएंगे अंडर रूट में -32, 16 दूनी 32 और आयोटा, क्योंकि रूट में नेगेटिव है तो आयोटा, 16 का रूट 4 रूट 2 आयोटा, मेरी डी की वैल्यू आ गई। अब रखो देखो अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, -b प्लस नेगेटिव रूट डी बटे 2, ये रखो इसमें बच्चों कुछ प्रॉब्लम नहीं है। b की वैल्यू क्या है -2 प्लस नेगेटिव 4 रूट 2 आयोटा बटे में 2, a की वैल्यू 1 होती है, 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा -1 प्लस -2 रूट 2 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आई -1 प्लस में 2 रूट 2 आयोटा और बीटा की वैल्यू आई -1 माइनस 2 रूट 2 आयोटा। तो ये मेरे आंसर आ गए, एक आंसर, तो 4 आंसर आए हैं, 2 रियल आंसर आए हैं और 2 मिले, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 x और x 4x है, इसका मतलब क्या है 4 के आंसर आएंगे, 4 आंसर मेरे आगे, 2 रियल और 2 आंसर इमेजिनरी, तो सभी आंसर हमारे स्ट्रक्चर क्लियर है। एक आंसर 2, एक -4, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। आगे समझ नहीं आया, बहुत ही सिंपल सवाल था। अब इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। नॉर्मल है ये क्वेश्चन भी, इसमें विशेष कोई ऐसा पार्ट नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है, परंतु तो थोड़े तुम्हारे लिए इस तरह के क्वेश्चन का फेस करना पहली बार हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, सेम ऐसे सवाल है ये बराबर 120। इसके भी 4 आंसर आएंगे, इसके 4 आंसर, क्योंकि यहाँ भी x x x और x 4x है। ऐसे करो देखो 1 और 4 5, 2 और 3 5, x प्लस 1 और x प्लस 4, ये हो गया मेरे पास में। दूसरा x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 120। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x का स्क्वायर 4 और 1 5x, आप लोग अलग अलग कर लेने वाली, 4 गुना में 1 4 है, जो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा x गुना में x, x का स्क्वायर, 2 जमा में 3 5 x और 2 दिया 6। कुछ भी हमने ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ये लिखते। अब यहाँ पे ये चीज़ रिपीटेड है, देखो सेम यहाँ और यहाँ। अभी जैसे पहले सवाल में किया था, लेट x का स्क्वायर प्लस 5x को मैंने क्या माना, y मान लिया। अब करिए y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 120, ये मेरे पास में आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग को जानना है फैक्टर करेंगे इसके, y की y से, y स्क्वायर 6 और 4 10y और 6 चौका 24, 120 को इधर लिया -120 बराबर 0। क्या बचा, y स्क्वायर प्लस 10y, 10 में से 4 गए तो 6, 11 में से 2 गए तो 9, -96 बराबर 0। नॉर्मल है बिल्कुल, आपको इसे फैक्टर करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे नंबर बताओ y स्क्वायर प्लस 10y -96 बराबर 0। ऐसे नंबर बताओ जिसका फैक्टर -96 आता हो और सम प्लस के साथ आता हो। क्या डायरेक्टली सर्च कर पा रहा हूँ मैं, डी वाले मेथड से कर दो या फिर वैसे डायरेक्टली कर लो। तो ऐसा तो हमारे पास में 96 के फैक्टर करने में जरूरी नहीं कि हमारा आ जाए माइनस का 96 हमारा आ जाए, ऐसा हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो वैसे वाले मेथड कर लो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू -96। डी निकालिए, b स्क्वायर -4ac, 10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -96, 100 माइनस माइनस प्लस 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24, 4 36 और 2 38।
तो क्या हो गया 484, जो कि 0 से बड़ा है, ये डी की वैल्यू आएगी, हमें चाहिए रूट डी। तो क्या बन जाएगा 484 का रूट, 484 का रूट कैसे निकालेंगे? तो 484 का वैसे तो रूट फिक्स नहीं होता है, थोड़े से फैक्टर कर लो इसके। 484 फैक्टर किए, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर से करो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 11 11 सीधा ये बन गया 11, 2 इसका आ गया और 11 इसका क्या आ गया, 11 में 22 आ गया सीधा। तो रूट डी की वैल्यू आई 22, कितने आ गई 22 हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा की इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a, एक बार प्लस और एक बार माइनस अल्फा और बीटा निकालने के लिए। देखिए बी की वैल्यू क्या है -10 प्लस रूट डी की वैल्यू क्या है 22 बटे 2, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है हमारे पास में, एक बार प्लस करे लो, 22 में 10 गए तो क्या बचा हमारे पास 12 बटे 2, तो एक तो आ गया 6 आंसर। बीटा निकाल लो, एक बार इसे माइनस कर दो, -10 -22 बटे 2 -32 बटे 2 कितना आ गया -16, दूसरा आंसर आ गया -16, एक 6 1 16। तो ये हमने जो आंसर आया है ये y का मान आया है, y का एक आंसर कितना आया है, y का एक आंसर 6 आया है, y का एक आंसर -16 आया है, -16। अब y माना किसने ना था, y को मैंने x स्क्वायर प्लस 5x माना था, तो यहाँ लिखो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 6, पहले 6 बार इस कर लो, इधर लाओ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, फैक्टर कर दो इसके फैक्टर पॉसिबल है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैसे तो हमारे पास फैक्टर पॉसिबल इसके नहीं रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। x का स्क्वायर आप लोग कैसे लिखोगे, प्लस का 6x और माइनस का 1x माइनस 6, इन दोनों कॉमन, इन दोनों कॉमन, x कॉमन लिया तो x प्लस 6 और -1 कॉमन लिया तो x प्लस 6 बराबर 0, x की वैल्यू -1 और x प्लस 6 बराबर 0, एक x की वैल्यू 1 आ गई, एक x की वैल्यू -6 आ गई, हमारे पास x का। दूसरा है y की वैल्यू मेरे पास -16 है, जैसे आप लिखोगे x का स्क्वायर प्लस 5x बराबर -16, x का स्क्वायर प्लस 5x बराबर प्लस का 16, इधर आ जाएगा 16, फैक्टर कर लो, ये आ गया आपका 4 4 16, कैसे फैक्टर पॉसिबल हो रहे हैं, इसमें आपको पॉसिबल से निकालना पड़ेगा। तो इसे कैसे निकालेंगे, कंप्लीट स्क्वायर वाले से कर दो, पहले a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 16, d निकाला, b स्क्वायर 5 का स्क्वायर -4 1 इंटू 16, 25 -16 चौका 64, 14 में से 5 गए तो 9, 5 में 3 -39 हमारे पास में d की वैल्यू आई और ac। तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या आई, √39 आई। तो इसका मतलब अब आप क्या यूज करोगे, माइनस का b प्लस का √d बटे 2a, तो b की वैल्यू माइनस का 5 प्लस का √39 आयोटा बटे में 2 एक आई अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू क्या होगी -5 माइनस √39 आयोटा बटे में 2। तो ये मेरे दो आंसर, एक आंसर, दो आंसर, 3 और 4, तो 4 रूट में लगातार आ गए हैं। आगे समझ नहीं आया, तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिए। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो नॉर्मल क्वेश्चन था उसी तरह से, जो कुछ नया था वो ये था कि हम ये देखना कि 3 और 2 5 और 4 और 1 का जोड़ 5, तो इसका भी मुझे पता 5x आ जाएगा, यहाँ भी 5x आ जाएगा, इसको जैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया y से, तो अब मेरा सवाल सिंपल हो जाता है। प्रैक्टिस करो, यहाँ पे बन जाएंगे। पहली एक्सरसाइज खत्म होने जा रही है, इसके बाद के जो सवाल हैं वो आपको अगली एक्सरसाइज में कराए जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। क्वेश्चन 6 भी ऐसा ही है, और क्वेश्चन 6 को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना, नहीं बनता है तो मुझे पूछना। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल है और आपको ये क्वेश्चन करने हैं, अदरवाइज जब आपसे नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब बनाऊंगा इसकी दूसरी एक्सरसाइज, तो उसमें सवाल को सॉल्व करना, और बाकी क्वेश्चंस को बड़ी तरह से प्रैक्टिस करना। ये सारे पार्ट्स मैंने नहीं किए सॉल्व, कुछ पार्ट्स आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, वो आपको स्वयं सॉल्व करना है, जो नहीं बनता वो पूछना। तो चैप्टर हमारा अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, इसलिए आपके कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट थ्योरी फिनिश हो चुकी है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे रिलेशन एंड फंक्शन। उससे पहले आप लोग इसकी अच्छी तरह से तैयारी करना और फेयर नोटबुक में रिकॉर्ड करके अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।